आखिर ऐसा मजाक क्यों सीबीएसई? जब आपको कॉपी चेक नहीं करनी थी सही से तो आपने एग्जाम लिए ही क्यों? बच्चों के ऊपर आज मेंटली प्रेशर से गुजर रहे हैं, बहुत सारे उनके क्वेश्चन है, नोटिफिकेशंस के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। सीबीएसई बच्चे आपको एग्जामिनेशन फीस भी देते हैं, फिर भी आपने थर्ड पार्टी से कॉपी क्यों चेक किया? कौन होगा जिम्मेदार इन बच्चों का, उन पेरेंट्स का जो आज परेशानियों से गुजर रहे हैं और बच्चे को रिजल्ट खराब आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? कैसे वो ट्रस्ट करेंगे सीबीएसई पे और उनके आंसर और मार्किंग स्कीम पे? इसका जवाब कौन देगा? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। कुछ ऐसा ही किया सीबीएसई बोर्ड ने रिजल्ट के साथ 2025 के बच्चों के साथ। आखिर ऐसी क्या गलती है, क्या कमी है सीबीएसई बोर्ड हमारे बच्चों में, जो आपने 10th और 12th के इतनी बड़ी क्लासेस की बोर्ड्स की कॉपियों को सही से चेक नहीं करवाया? बच्चे ना जाने कितना सारा पैसा भरते हैं तो स्कूलों में, और साथ ही एग्जाम के रजिस्ट्रेशन फीस में भी आप बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, फिर भी उनके साथ आपने ऐसा किया। आपको क्या लगता है इस रिजल्ट से बच्चों के ऊपर मेंटली और ना जाने कितने तरह के प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं? तो जो बच्चे प्री बोर्ड्स में अपने फर्स्ट टर्म में 80-90% स्कोर कर रहे थे और अब उनके फाइनल में जो नंबर आए हैं वो 60% आए हैं, ओनली 70% आए हैं, सोचिए वो बच्चा आज कितना हताश है और निराश है। मगर उनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो बच्चे बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, 60 या 70 स्कोर कर रहे थे, उन्होंने बोर्ड्स के एग्जाम में फाइनल में 80-85-90% मार्क्स गेन कर रखे हैं। मैं पिछले 7 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ, हमने भी रिजल्ट्स देखे हैं, लेकिन इस साल जो आपने ये रिजल्ट निकाला है ये बहुत ही अनफेयर है। अनफेयर है उन सभी बच्चों के साथ जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी। वो एवरेज बच्चे आज किसके पास जाए? ना सीबीएसई कोई एक्शन ले रही है, ना इस पे कोई बयान आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप ये स्टेटमेंट सुनिए। क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया गया पहला असेसमेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके लिए भी हम लगभग 1 हफ्ते के बाद एक पोर्टल ओपन। तो देखिए, इस तरीके से थर्ड पार्टी से चेक कराया गया। मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों की तरफ से, और हम टीचर्स के मन में भी ये बहुत सारे क्वेश्चन है, सवाल है कि थर्ड पार्टी से चेक कराने की क्या जरूरत थी? क्या हमारे पास इतने सफिशिएंट टीचर नहीं है? सालों से जिस तरीके से कॉपी चेकिंग होती आ रही थी, इस बार भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कितने सारे बच्चों के मोरल डाउन है। पेरेंट्स, आप भी अपने बच्चों को कंपेयर मत करिए दूसरों के साथ, क्योंकि इस वक्त उनके साथ सबसे बुरा हो रहा है और वो सबसे ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको भी एक स्टेप लेना होगा और हम सबको मिलकर, मुझे, आपको और हम जैसे सभी टीचर्स और बच्चों को मिलकर हमें इस बात को सीबीएसई तक पहुंचाना है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए अपडेट्स आएंगे सीबीएसई से, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपको बता सके। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, ताकि हमारी रीच बढ़े और हम अपनी बात को सीबीएसई तक लेके जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीएसई ने इसके ऊपर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, ना अभी तक उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाला है। कुछ स्टेप्स उन्होंने छोटे छोटे उठाए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आंसर शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको आप रीचेक करा सकते हैं, लेकिन उसकी भी उन्होंने फीस रखी है 500 से लेकर 700 रुपए। हर बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकता सर, वो आपको एग्जामिनेशन फीस भी दे, सालों साल मेहनत भी करे और लास्ट में रिजल्ट भी खराब आए। एक खराब रिजल्ट से वो बच्चे को जो सब्जेक्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। एक खराब रिजल्ट से उसके पेरेंट्स उस पर कितना ज्यादा गुस्सा कर रहे होंगे। एक इसी खराब रिजल्ट से वो सोसाइटी में, रिलेटिव्स के बीच शायद उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना कर पाए या उस पे ताने पड़ रहे होंगे। इन सब का जिम्मेदार कौन है? बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कॉपियां, उनका एग्जाम तो सही से चेक होना चाहिए ना, तभी तो उनके अच्छे मार्क्स बनेंगे। और ये सवाल सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे नहीं है, पेरेंट्स पे भी उठाया जा रहा है, क्योंकि जब बच्चे के बेकार नंबर आते हैं तो पेरेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं बुरा फेज होता है, रिलेटिव्स की तरफ से भी, या उनको भी ऐसा लगता है कि शायद उनकी परवरिश में कोई कमी है। तो आपके एक गलती की वजह से कितने लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है। साथ में टीचर्स को जो पूरे सालों साल मेहनत करते हैं, बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, और वो अच्छा एग्जाम दे के भी बच्चे आए थे, फिर भी बेकार नंबर आए, तो टीचर्स के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है बताइए? अब क्या सीबीएसई पर हमारे बच्चे बिलीव कर पाएंगे? जो आने वाले सेशन के बच्चे होंगे उनको हमेशा यही लगेगा कि सही से कॉपी नहीं चेकिंग हो रही है, क्योंकि बच्चों को तो बिलीव है कि उन्होंने जो एग्जाम लिखा है, पूरे साल मेहनत करी है, जो वो सही तरीके से चेक होगा, लेकिन वो सही तरीके से चेक नहीं हो रहा। लेकिन बच्चे, आप घबराइए नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, अपनी बात को आगे रखेंगे। कंपार्टमेंट के एग्जाम्स जो आए हैं उसमें इस बार देखिए कितना बेकार हुआ है। एक तो आपने हार्ड चेकिंग करी,
सबसे हार्ड चेकिंग करी, उसके बाद से लीनियर मार्किंग भी नहीं करी और एडिशनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स भी नहीं जोड़े हैं। ऐसा क्यों? जब आप एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ ही नहीं सकते तो उसको रखते क्यों हैं? एडिशनल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बच्चों के ऐसे इश्यूज हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे सीबीएसई की तरफ से, कोई भी ठोस जानकारी नोटिफिकेशन नहीं आई है। एक बच्चा है और ऐसे कई बच्चे हैं जिनके एडिशनल में भी कंपार्टमेंट है और उनके मेन सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट है। वो कंफ्यूज हो चुके हैं पूरी तरीके से कि वो एडिशनल वाले का भी एग्जाम दे कि वो मेन सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो इस तरह के कई सारे समस्याओं से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। प्लीज सीबीएसई आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस पे एक्शन लीजिए, कुछ नोटिफिकेशन दीजिए। जो आपसे गलती हुई है, गलती बहुत बड़ी है, इसको सॉल्व करिए ताकि बच्चों का करियर और आप पे बच्चों का ट्रस्ट खत्म ना हो और वो मेंटली प्रिपेयर हो अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, अपना टाइम ना वेस्ट करें। पेरेंट्स के पैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो प्लीज आप हो सके तो जो आंसर शीट की फीस है उसको भी खत्म करिए, फ्री में आंसर शीट प्रोवाइड कराइए ताकि बच्चे अपने रीचेकिंग कर सके। इतना आपको करना चाहिए। तो बच्चों थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे और इस प्रॉब्लम पे नेक्स्ट वीडियोस में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को। इस बात को हम आगे तक ले जाएंगे और आपका बहुत सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। हम आगे भी इस पे काम करेंगे।